स्टूडेंट्स अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हैं और प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो इन हिदायत पर अमल करें और अपना प्रोग्रामिंग का मसला हल कर लें। हमारे पास जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपके प्रोग्रामिंग ना आने का जो सोल्यूशन है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास एक एक नेचुरल मसला है जी। और परेशान नहीं होना चाहिए। इब्तिदा में मुश्किल सबको आती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता से बंदा इस चीज़ को ओवरकम कर लेता है और इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि उस प्रोग्रामिंग के जो मसाइल हैं या जो कोडिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप आहिस्ता-आहिस्ता से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हमारे पास होती हैं सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, एचटीएमएल। एचटीएमएल एक रेगुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट है। और उसके बाद एक्सएमएल। ये कुछ हमारे पास पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं। तो एचटीएमएल बेसिकली एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और बाकी ये आपके सामने पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं। ये एक सैंपल कोड है आपके पास सी लैंग्वेज का। सिमिलरली ये एक सी प्लस प्लस का कोड है आपके सामने। और ये सी शार्प का कोड है जी। उसी तरह से देखा जाए तो ये एचटीएमएल का एक कोड है। और साथ ही साथ देखा जाए तो पाइथन पाइथन का कोड आपके सामने स्क्रीन पे है। फिर जावा का कोड है। चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। अब आते हैं ज़रा डिटेल वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्पेशल वीडियो में कुछ बात करेंगे प्रोग्रामिंग की एंड कोडिंग की। यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के अक्सर स्टूडेंट्स जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, उनका एक गिला होता है, एक शिकायत होती है कि उन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि जो इस किस्म के मसाइल से दो चार हैं और उन्हें प्रोग्रामिंग में डिफ़िकल्टी पेश आती है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो ये समझें कि प्रोग्रामिंग है क्या चीज़। बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी उसी तरह से एक लैंग्वेज है जैसा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है या उर्दू एक लैंग्वेज है या अरबिक एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती है जी प्रैक्टिस से, बोलने से आती है, लिखने से आती है, समझने से आती है, सुनने से आती है। अब कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो उस तरह से बोली तो नहीं जाती किसी जगह पर, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको आप कहते हैं। लेकिन यह है कि इसको प्रैक्टिस से अंडरस्टैंड किया जा सकता है या कंप्यूटर पर इंप्लीमेंट करके इसको समझा या सीखा जा सकता है, इस पर ग्रिप बनाई जा सकती है। प्रोग्रामिंग को कोडिंग भी अक्सर स्टूडेंट्स हमारे कह रहे होते हैं। अब जो कोडिंग या प्रोग्रामिंग है, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती इसलिए आती है कि एक तो ये लैंग्वेज है और इससे जो स्टूडेंट्स का जो वास्ता है वो उस तरह से शायद कॉलेज लेवल तक या यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ता जिस तरह से पढ़ना चाहिए। अब वो जो आगे जब सॉफ्टवेयर हाउसेज ज्वाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज ज्वाइन करने के बाद जब वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं, तो तभी उनको इस चीज़ की समझ आ रही होती है कि जी ये प्रोग्रामिंग है क्या चीज़। उससे पहले प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक किताबों की हद तक होता है। क्लासेज में भी सिर्फ और सिर्फ किताबें ही डिस्कस की जाती हैं। फिर आगे और डिफरेंट जगहों पर जब तक प्रॉपरली वो किसी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करते या खुद से किसी के अंदर सीखने का जो एक ये है कि स्ट्रगल थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होती, तब तक वो प्रोग्रामिंग में कामयाब नहीं होते। तो अब दुनिया में इस वक्त ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ हैं जिनमें से बेस के तौर पे हम देखते हैं सी लैंग्वेज को, सी प्लस प्लस को, जावा को, सी शार्प को, पाइथन को, और एच टी एम एल जो कि एक रेगुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। बट इस टाइप की जो लैंग्वेजेस कुछ पॉपुलर हैं जिन्हें हम सुनते हैं, देखते हैं, या अक्सर ये भी इन पर बात होते हुए देखते हैं। तो अब देखें जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का कोई भी एक पैक्ट हार्ड एंड फास्ट या कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि आप ये कर लें तो आपकी जो है वो प्रोग्रामिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप अच्छे प्रोग्रामर या डेवलपर बन जाएंगे। और कुछ बच्चे जो हमारे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो हैकर बनने के भी ख्वाब देख रहे होते हैं। तो इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है जो है वो। इसमें हर बंदा क्योंकि यूनिक होता है कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लेट सीखते हैं। इंटरेस्ट पे भी ये डिपेंड करता है और हैबिट्स पे डिपेंड करता है, ट्रेंड्स पे डिपेंड करता है कि आजकल किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो होती है इसमें कि हमने जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को फ्लॉप होते हुए भी देखा है और बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स को कामयाब होते हुए भी देखा है। अब नाउ द कीज़, फार्मूला क्या है? फार्मूला है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिर्फ एक ही फार्मूला है इसका जी। अब इसमें देखा जाए, सबसे पहले क्या किया जाए? सबसे पहले स्टूडेंट्स ये करें कि कोई एक एरिया पिक करें कि उनको मोबाइल फ़ोन की प्रोग्रामिंग सीखनी है या इंटरनेट की, या जिसको वेब प्रोग्रामिंग हम कहते हैं वो सीखनी है, या डेस्कटॉप की, एनीथिंग। कोई एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया लाजमी सेलेक्ट किया जाए जी। अगर एरिया सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो उसको फिर समझने में आसानी होगी। फिर दूसरा एरिया कोई सीखा जा सकता है, फिर तीसरा। लेकिन कोई एक ख़ास एरिया पिक लाजमी करें। पहली बात तो ये हो गई हमारे पास। सेकेंडली, एक ख़ास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पिक की जाए। याद रखें कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप एट अ टाइम नहीं उसको जो है वो कमांड उस पर हासिल कर सकते। डेफिनेटली जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें एक से ज़ायद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ आपका वास्ता पड़ता है बाज़ दफ़ा। लेकिन स्टार्ट एक से करें और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। मुश्किल मुश्किल कोड्स मत लिखें। नहीं आती, नो प्रॉब्लम, एक ही कोड को देख के बार बार लिखा जाए, लेकिन लिखा जाए। लिखा कहाँ जाना है? किसी आई के अंदर कंप्यूटर के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे उसको, ज़बानी कलामी नहीं। बात हुई कि एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया पिक करें
और फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करें। एरिया से मुराद कोई प्लेटफॉर्म पिक कर लें, मोबाइल फ़ोन की करनी है आपने या डेस्कटॉप की करनी है या वेब बेस्ड करनी है, कुछ भी करनी है। इसके लिए वेबसाइट्स से अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो एक बेहतर रहता है, आसान जो है वो उसका निस्बतन काम है। वेब डेवलपमेंट में HTML5 जो है वो आजकल यूज़ हो रही है ज़्यादा। और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो वेब डेवलपमेंट में यूज़ हो रही हैं, बट HTML5 से आप स्टार्ट लें तो उसमें ज़रा आपको आसानी रहेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट ये देखा जाए जी कि बिल्कुल सादा प्रोग्राम लिखे जाएँ स्टार्ट में, वो लिखें कि जिनसे आप एनॉय ना हो, आप खुद तंग ना हो, बार बार उनको लिखें। एक सादा प्रोग्राम डेवलप करें, वो जब हो जाए तो फिर आप उसको मज़ीद किसी और तरह से करने की कोशिश करें, फिर किसी और तरह से करने की। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको कोई ये बता दीजिए कि आएँ हमसे 2 महीने में प्रोग्रामिंग सीखें, 1 महीने में प्रोग्रामिंग सीखें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई जादू का ये सिस्टम नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कि आप जस्ट फ़ौरन से बस प्रोग्रामिंग सीख लेंगे। नो, ऐसा नहीं होता। ये एक लेंथी प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक पेशेंस वाला प्रोसेस है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसके लिए जो है वो आप स्टार्ट कहाँ से लें? बेसिक बिल्कुल यूट्यूब आपके पास बहुत बड़ा उस्ताद है, आप यूट्यूब से बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। और कोई भी इसमें कोई पाकिस्तानी मिलता है, कोई इंडियन है, किसी भी जगह को कोई प्रोग्रामर आपको मिलता है, चाहे वो अमेरिकन है, ईस्ट से, वेस्ट से, जहाँ से भी है, आप उसको जो है वो ज्वाइन करें, उसका कोर्स मुकम्मल देखें, फिर किसी दूसरे का देखें। स्टार्ट यहाँ से लें। उसके अलावा और बहुत से ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं जी, जहाँ से आप ये कर सकते हैं। इवन के कुछ तो ऐसे ट्यूटोरियल हैं कि जिनको आप सीख के फिर आप उनके टेस्ट वगैरह पास करके उनका आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो दैट्स आल्सो गुड, वो बहुत अच्छा है। बेसिक्स पता हो तो फिर ही आगे उसको थोड़ा सा आगे लेके चला जाए। बस की ये है कि जो सीखें साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करते जाएँ कंप्यूटर के ऊपर। इसके लिए एक वेबसाइट रेकमेंड करूँगा, मैं यहाँ पर इसको लिख भी दूँगा, W3 स्कूल्स। बेसिक्स आपकी बनाने में ये वेबसाइट बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। W3 स्कूल्स लाजमी ट्राई करें इसको। तमाम पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर प्रैक्टिस ये लोग करवाते हैं, सिखाते हैं। पहले पढ़ाएगा, फिर आपको इम्प्लीमेंट भी करवाएगा। प्रैक्टिस भी उसी वेबसाइट के ऊपर आप कर सकते हैं, आपको अलग से कोई मशीन या उसको वो रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो प्रैक्टिकल, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर प्रैक्टिस मतलब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आज की, हफ्ते बाद फिर की, फिर नहीं। ये पार्ट टाइम चीज़ नहीं है, ये फुल टाइम चीज़ है। आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलरली करेंगे और जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस करें, या आपके पास और कोई मौजूद है, फेलोज़ हैं, उनके साथ जब आप डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन से कुछ ना कुछ इस लैंग्वेज का डिस्कस होगा। आपके माइंड में ये लैंग्वेज बिल्कुल बैठ जाएगी और आप उनसे सीखेंगे, वो आपसे सीखेंगे। इस तरह से एक जो है वो कंबाइंड एफर्ट हो जाती है। ये डिस्कशन लाजमी की जाएगी। उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर कि टाइम कम है हमारे पास, 6 महीने 8 महीने। देखें, कुछ लोगों को हमने 6 महीने में भी सीखते देखा है, कुछ लोगों को हमने साल में भी सीखते देखा है। हमारे पास इंस्टीट्यूट में भी जो लोग होते हैं तो बहुत ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स हैं या जिनको शौक बहुत ज़्यादा होता है, वो महीने में भी काफ़ी हद तक सीख चुके होते हैं। लेकिन कंप्लीट तो डेफिनेटली नहीं सीख सकते, लोगों को हमने इसमें सालों लगाते हुए देखा है। लेकिन एक ही की है जी, प्रैक्टिस। जिन स्टूडेंट्स ने जल्दी सीखा उनको हमने ये देखा कि उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड वो स्टूडेंट्स थे, मिसिंग नहीं करते थे कभी भी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। दैट्स वाई वो जल्दी सीख गए। कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको जो है वो सालों लग गए, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच सके जो 5-6 महीने सीखे हुए स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखेंगे, प्रैक्टिस इसके लिए की है, डेली प्रैक्टिस की जाए। और कोई नया प्रोग्राम मिले तो ठीक, नहीं तो किसी पुराने वाले को ही दोबारा कर लिया जाए, बट प्रैक्टिस डेली करनी है आपने इसकी। और कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी कि हमें तो एक यूट्यूब ट्यूटोरियल मिला या कुछ ऐसी चीज़ मिली कि जिसमें जी शॉर्टकट में एकदम से प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक समंदर है और इसमें जितना आप डाइव इन करते जाएंगे तो उतना ज़्यादा आप डीप जाएंगे। ये प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी फील्ड है। डेफिनेटली जब आप सीख जाते हैं तो आपको ये पे बैक भी करता है, स्किल की सूरत में, फेम की सूरत में, पैसे। डेफिनेटली इसमें पैसा बहुत है, कमाया जा सकता है। और अगर आप बेसिक सीख जाते हैं तो आप अपने आप को प्रोजेक्ट्स में लगाएं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, आपके फ्रेंड्स में कोई हो सकता है, आपके सीनियर्स में कोई हो सकता है, उससे आप कह सकते हैं जी कि मुझे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए। वो पेड हो या अनपेड हो वो एक अलग बात है। आप प्रोजेक्ट्स करें, छोटे हों बड़े हों जैसे भी हों। इससे क्या होगी, आपकी स्किल अपग्रेड होगी, आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग सीखना एक अलग चीज़ होती है, टीम वर्क करना एक अलग चीज़ होती है, छोटा प्रोग्राम बनाना एक अलग चीज़ होती है, और प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रामिंग करना एक अलग चीज़ होती है। प्रोजेक्ट्स में बंदा सबसे ज़्यादा सीखता है। इस चीज़ को देखा जा सकता है जी। और प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ये बड़ी ज़रूरी है। और ग्रेजुअल अपने आप को आपने चेंज करना है, वरना आप पे बोझ आ जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि सीखें, फिर उससे अगली चीज़ नेक्स्ट सीखें, फिर उस पर कमांड हासिल करें, फिर उससे अगली चीज़ सीखें। स्लो एंड स्टडी चलना है आपने, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क से ज़्यादा यहाँ पर स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। हार्ड वर्क से मुराद ये है कि मतलब बंदा लगा रहे और पॉइंटलेस लगा रहे, ऐसे नहीं करना। स्मार्ट वर्क करना है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आसान हैं, वो पहले सीखें,
कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ बाद में जाया जाए जब आप बेसिक चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि स्टार्ट में ही वो इतना बड़ा जो है वो एक अपने लिए अपने ऊपर एक इतना बड़ा जो है वो बोझ सवार कर लेते हैं कि वो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि थोड़ा टाइम करते हैं, उसके बाद वो तंग आके छोड़ जाते हैं। तो वजह यही होती है कि वो बेसिक से स्टार्ट नहीं करते, वो बिल्कुल डीप वाली साइड पे चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर वो तंग हो जाते हैं स्टार्ट के अंदर ही जी। और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते, किस्तों में नहीं कर सकते। अगर इसको करना है तो फिर रेगुलर बेसिस पे किया जाए, लाइक मुसलसल इसको डेली बेस पे किया जाए। नई कोई चीज़ नहीं भी मिलती, पुरानी चीज़ प्रैक्टिस कर ली जाए, बट की जाए। और रिवीजन इसमें बहुत ज़्यादा जी ज़रूरी है। कोई भी बंदा प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क है, रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है। सबसे मेन बात याद रखें कि कोई शॉर्टकट की नहीं है। जो आपको शॉर्टकट कीज़ के सबज़ बाग दिखाए, मैं एग्री नहीं करूँगा उसके साथ। तो इस वीडियो में अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, और प्रोग्रामिंग सीखें। आपने जितनी जल्दी आप अपनी कोई स्किल डेवलप कर लेंगे, आपको आगे प्रैक्टिकल लाइफ में उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। कोई ना कोई कंप्यूटर बहुत बड़ी फील्ड है, और इसमें आपको सीखने के मौके बहुत ज़्यादा मिलेंगे और पे बैक करने के। आने वाला दौर कंप्यूटर का है। याद रखिएगा कि अभी इस वक्त लेट से पाकिस्तान में स्पेसिफिक बात करें, 5G से ऑनवर्ड्स या 5G जब लॉन्च होने की देर है, उसके बाद आप ये देखेंगे हर जगह पर आपको कंप्यूटर किसी ना किसी सूरत में लाजमी नज़र आएगा। अभी भी आता है, बट तब ज़्यादा नज़र आएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।